हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 12th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है आपको कैसे लिखना चाहिए। ये पूरे वीडियो में हम लोग 2025 में जो पेपर आया था स्टूडेंट्स उसको सॉल्व भी करेंगे और आपको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे लिखना है जिससे आपको 80 आउट ऑफ 80 मिलेगा। सर क्या लैंग्वेज में 80 आउट ऑफ 80 पॉसिबल है? स्टूडेंट्स अभी आप लोग पूरा वीडियो देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग भी अगर ऐसा पेपर लिखते हो तो डेफिनेटली आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पेज तो आप सभी को पता कैसा क्या है। अभी हमको देखना है कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करना है। जैसे कि सबसे पहला आप लोग का प्रो से मतलब ये पैसेज सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज देम इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। पहले क्वेश्चन को समझो आप लोग कैसे क्या है, उसके बाद में हम लोग ने इसको कैसे सॉल्व किए वो देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो ये रहा स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये आपको इस वे में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिख दिया ऊपर क्वेश्चन 1A सेक्शन 1 कितना प्रॉपरली है। अब प्रॉपरली सेकंड मतलब यहाँ पे जो सेकंड आंसर है ना वो फर्स्ट था, तो मैंने क्या लिखा आंसर सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। आपको इस वे में पूरा लिखना है, समझ में आ रहा है। 1 2 3 डालेगा मतलब सेकंड वाला पहला आएगा, फिर फोर्थ है, फिर आपका फर्स्ट है, फिर आपका थर्ड आंसर है। कितना क्लीन और एकदम अच्छा लग रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग देखोगे वेब डायग्राम मतलब आपको इसी वे में आंसर लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम मतलब इसको वेब डायग्राम बोलते हैं की एस्पेक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका आंसर है, बस स्टूडेंट्स ना इसको एकदम पूरी खिचड़ी बना देते हैं। तो यहाँ पे आएगा टारगेट सेटिंग, आर्ट ऑफ डेलीगेशंस, बीइंग गुड्स लिसनर, टीम वर्क। ये आपको सारे आंसर कहाँ से मिलेंगे स्टूडेंट्स? पैसेज से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? पैसेज से। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रोवाइड द सपोर्टिंग डिटेल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब सक्सेस राइटर इसका क्या आएगा आंसर? तो देख सकते हैं आप लोग सक्सेस ऑफ राइटर का पहला है wrote 34 books, many of them bestseller selling tens of thousands and copies, brought the positive transformation in the lives of thousand readers। बस आपको इतना ही आंसर लिखना है ताकि दो क्वालिटीज उसकी लिखना था, ठीक है। उसके बाद में पर्सनल रिस्पॉन्स। अब स्टूडेंट्स देखना पर्सनल रिस्पॉन्स मिनिमम आपको 8 to 10 लाइन का लिखना है, जैसा कि अभी आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, डू यू थिंक द पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेल्थ। क्या आपको लगता है पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेल्थ से, पैसे से ज्यादा? अगर है तो रिव्यू आंसर देखो प्लीज आप लोग एक बार। पैशन इज सर्टेनली मोर इंपॉर्टेंट देन द वेल्थ। वेल्थ कैन गिव अस लग्जरी लाइफ, पैसा हमें लग्जरी लाइफ दे देगा, इट बट इट कैनॉट गिव द मेंटल मतलब जो मुझे शांति चाहिए ना वो मुझे नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स, शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। दिस कैन ओनली बी गेन बाय द हैविंग द फुल इन्वॉल्वमेंट। ये जब मुझे मिले तब मैं जो करना चाहूँ, और सिंपल वर्ड में अगर बोलूं बाय लविंग मतलब जो काम आप कर रहे हैं प्यार से करो, दिल से करो। हेंस वी चूज द करियर, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू चूज व्हाट वी मतलब हम लोग करियर वही सेलेक्ट करो जिसमें मेरे को अपना पैशन अच्छा लग रहा है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डू अस डायरेक्टर ए ग्रामर है, आई पास फ्रॉम द IIT, आई मेड फ्यू मिस। तो यहाँ पे चूज करेक्ट ऑप्शन, यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट का आंसर आपका आई हैव पास, दो आई हैव पास फ्रॉम द IIT, और सेकंड का है taught, I made a few mistake, I learned lot of about the motivation। क्या लिखेंगे? taught मतलब यहाँ पर आपका थर्ड का आंसर है, और फर्स्ट में I have passed from the IIT, I have passed from IIT। तो बस आपको इसी वे में आंसर लिखना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर में जितने भी, और बोर्ड में भी ना ऐसे आपको साइड में मार्क्स दिए जाते हैं, आपके पेपर में कुछ भी होता नहीं है। यहाँ पर रेड पेन यूज नहीं किया जाता है। अब A6 वैकेबुलरी, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट लोअर इन रैंक पोजीशन। अब इसका आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हो। तो पहले का आंसर आपका सबऑर्डिनेट, कितना क्लीन अच्छा लग रहा पेपर। यहाँ पे चाहते तो स्टूडेंट्स लिख सकता है, लेकिन नहीं, लास्ट की जो 2-3 लाइन बचेगी ना उसको आपको छोड़ देना है।
तो A6 में पहला आंसर है सबऑर्डिनेट, पर्सन विथ होम वर्क्स, पर्सन हु प्रैक्टिस और शो सेल्फलेसनेस, इगोइस्टिक्स, इन्वॉल्विंग मैनी कंट्रीज, मल्टीनेशनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 16। अच्छा, अभी ग्रामर पार्ट बाकी है इसका, डू एस डायरेक्टेड बाकी। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है, नंदिनी सेड राज, मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं, जो 4 ऑप्शन राइट है ना वही आपको लिखना है। तो देखो स्टूडेंट्स ने किस वे में लिखा हुआ है। तो पहले का जो आंसर होगा स्टूडेंट्स, नंदिनी आस्क्स राज वेर ही हैड गॉन ड्यूरिंग द हॉलीडेज लास्ट ईयर। सेकंड, व्हाट बिकम द नेचुरल चॉइस। थर्ड, अनलेस चिल्ड्रन प्ले एनी गेम्स they will become the dull and lazy. She is shorter than her brother. ये आपका डायरेक्ट आंसर मैंने लिखा हूं, यहाँ का चारों मिला के 4 मार्क्स हो गया। ठीक है, ये रहा आप लोग का ग्रामर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितने मार्क्स से 6, तो आपको मिल गया 6। क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी लिख देते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी दोनों मिला के कितने मिल गए, 16 मार्क्स मिल गए। कितने मिल गए, 16। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तुम्हारा अनसीन पैसेज है स्टूडेंट्स। कौन सा है, अनसीन, मतलब आप लोग के टेक्स्ट बुक का पैसेज ही नहीं है। सेम वही, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड 2 करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे जो 2 करेक्ट सेंटेंस है ना वो लिखना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग आंसर चेक करते हैं स्टूडेंट्स, किस वे में आपको आंसर लिखना है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ बी और सी। The extract is about the change in the technology in recent past changes resulted. जब पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा। The extract is about the lifelong learning and relearning for the rest of our life. ठीक है, तो यहां पर आपको 2 मार्क्स मिल गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको वेब डायग्राम में दिया हुआ है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। That our consultant relating the one done. Find the information. High rate of automation. क्या बोला है, हाई रेट ऑफ ऑटोमेशंस। अभी हम लोग क्या करेंगे इसका आंसर दो। सबसे पहले हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन जॉब, कंप्यूटर्स बिकम मोर एंड द मोर पावरफुल, राइज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन। ये सारा आंसर आपको पैसेज में से मिलेगा। राइज ऑफ डीप क्लीनिंग, यूज ऑफ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, हाँ सर। उसके बाद illustrate the idea of lifelong learning as I mentioned in the extract. एक्सट्रैक्ट मतलब पैसेज में से आपको आंसर लिखना है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर 2 मार्क्स का आपको आंसर पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एटलीस्ट इतना बड़ा आंसर होना चाहिए। अगर आप सोचोगे एक लाइन में मुझे 2 मार्क्स मिल जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का A3। A4 आपका पर्सनल है। टुडे ऑनलाइन एजुकेशन इज बिकम द इंटीग्रल पार्ट। तो क्यों, तो देख सकते हैं यस, today's online education and learning has become integral part of a cell sector. This is good in one because it gives a person freedom to learn. यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वोकैबुलरी आप अच्छे यूज करोगे तब जाके आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आप लोग का पर्सनल टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद में अगेन आपका ग्रामर आ गया है। He shared the example of iPhone. पैसिव वॉइस में मुझे कन्वर्ट करना है, तो यहां पर आपका द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन वॉज शेयर बाई। देखो पैसिव वॉइस बोले तो हो चुका हुआ है, तो वॉज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, वॉज। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का ग्रामर का, द स्टैंड चेंजेस, कॉन्स्टेंट चेंजेस विल रिक्वायर द लर्निंग इन द लर्निंग। यहाँ पे आपको यूज करना मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी में भी आता है, शॉल भी आता है, मस्ट, लेकिन कौन सा लगेगा यहाँ पे, ऑब्लिगेशन बोला है। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटीज, तो ड्यूटीज के लिए आप लोग यूज करोगे स्टूडेंट्स मस्ट। क्या यूज करोगे, मस्ट। दिख रहा है सभी को, तो द कॉन्स्टेंट चेंजेस मस्ट रिक्वायर द कॉन्स्टेंट लर्निंग इन द लर्निंग। समझ में आ गया पक्का। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2-5। अब क्वेश्चन नंबर 2-6, यहाँ पे भी वोकैबुलरी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर दिया हुआ, लेकिन मैच करना है। जैसे पहले का इंटरप्रेन्योर, तो इंटरप्रेन्योर को इसमें से आंसर क्या बोलेगी, तो देखो हम लोग ने यहाँ पे लिखे हुए बहुत क्लियरली स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है। तो इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है द पर्सन हु स्टार्ट और ऑर्गेनाइज कमर्शियल एंटरप्राइज। सेकंड, कैपिटलाइजेशन, ई कॉमर्स
economic system in which country trade and the industry are controlled by the private owners. Predict, to say that something would happen in the future. Automation, use of automatic equipment in the machine to do what. ये कहाँ से लिया गया स्टूडेंट्स, यही से आपको मैच करना है. अब हो रहा समराइजिंग, मतलब ये जो आप लोग ने पैसेज पढ़े हैं 2B का, इसको आपको समराइज करना है. क्या करना है, शॉर्ट में कन्वर्ट करना है. तो देखो हम लोग ने कैसे इसको कन्वर्ट किए, और यहाँ पर आप लोग के पास में कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए. चेंज एंड डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजीज, कॉन्स्टेंट लर्निंग इन द लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इम्पैक्ट एंड जॉब. ऐसा लिखते हैं समरी. सबसे पहले आप लोग लिखोगे इसकी हेडिंग, ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ लर्निंग, मतलब जिंदगी भर हमें क्या करना है, पढ़ते रहना है. उसके बाद में आप लोग देखो, टुडे देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस, स्पेशली दोज कॉजेज बाय द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन द ओनली कांस्टेंट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस. बदलाव होगा, ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देयर हैज बीन चेंजेस फ्रॉम द सर्विंग द एंटरप्राइजेस टू सर्विंग कंज्यूमर. Thus, the balance has been shifted of consumer technology and relearning, learning that never ends. In fact, we can say that there is a lifelong learning of a different types of computer have been become more and more powerful. New technologies have been developed to make a machine smarter and smarter, making significant impact on the job. ये जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है, तो ये आप लोग को 3 मार्क्स से आता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे. उसके बाद में स्टूडेंट्स बोला है माइंड मैपिंग. क्या बोला है स्टूडेंट्स, माइंड मैपिंग. आपको टॉपिक दिया गया डेवलपिंग इंग्लिश. अब माइंड मैपिंग कैसा बनाते हैं देखो. अब यहाँ पे आपको कुछ भी पॉइंट नहीं दिए हुए, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किए, यहाँ लिखे डेवलपिंग इंग्लिश. अब इसमें तुम्हारे 4 पॉइंट लिखो. पहले लिखो स्पीकिंग इंग्लिश, उसके बाद में लिखो लिसनिंग स्किल्स, ठीक है. उसके बाद में लिखा है रीडिंग स्किल्स. उसके बाद में लिखा है अगर आप लोग अपने इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज को स्किल करना चाहते हो तो कैसे करोगे. 4 तरीका, पहला सुनना है, बोलना है, रीडिंग करना है और लिखना है. अब क्या क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, नोट मेकिंग करोगे, नोट टेकिंग मतलब जो बोल रहा है इंसान लिख के लोगे. अब रीडिंग में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इंग्लिश बुक रीडिंग करोगे, बायोग्राफीज पढ़ोगे किसी की, रिफ्रेमिंग द डिक्शनरी वर्ड बनाओगे. लिसनिंग क्या क्या देखोगे, टीवी न्यूज सुनोगे, इंग्लिश चैनल देखोगे, इंटरव्यूज देखोगे, किसी के पॉडकास्ट सुनोगे इंग्लिश में. स्पीकिंग, फ्रेंड से बात करोगे, फैमिली से बात करोगे. रीडिंग अलाउड फ्रॉम द बुक से जोर जोर से रीडिंग करोगे. ओके. लर्निंग न्यू वर्ड्स, नए नए वर्ड्स लेके आओगे, रीडिंग हो गया. तो अगर आप लोग इस वे में अपने माइंड मैपिंग के लिखते हो स्टूडेंट्स, सो डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है आप लोग का पोइट्री सेक्शन. ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम. पहला क्या बोला है, आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रीम. इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किए स्टूडेंट्स. तो पहले का आंसर है ए फूट इन द लाइट हार्टेड टू टेक अ ओपन रोड. फिर है लॉन्ग ब्रोन पाथ बिफोर द लीडिंग बेड. इसका मतलब है इंडिपेंडेंस, ये आपको यही से मिलेगा पैसेज में से. ठीक है. फिर सेकंड था सेल्फ रिलायंस. henceforth I ask not good fortune myself, I am good fortune, strong in the content I travel open road. समझ में आ रहा है, मतलब आपको यही पैसेज में से ढूंढ के लिखना था और 2 मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. अब उसके बाद में A2, द नरेटर डजंट वांट टू कंसोलेशन नियर हिम. अब इसका आपको रीजन लिखना है. तो आप लोग देखो, अगर आप लोग इस वे में आंसर लिखते हो पूरा, द नरेटर डज नॉट वांट टू कंसोलेशन near him because he does not need to them, does the belong to them. He is self-reliant and satisfied. The earth is sufficient to fulfill the needs. If he need anything, he will take it from the nature. मतलब इसको कुछ भी चाहिए वो नेचर से ले लेगा. A man without liberty has a body. इसका आपको अपने ओन वर्ड से लिखना है. तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे ओन वर्ड से स्टूडेंट्स ने कितने प्यारे वर्ड में लिखा हुआ है. तो सप्लीमेंट ये रहा आप लोग का ओन वर्ड, मतलब आपका पर्सनल टाइप क्वेश्चंस. इस तरह से आपको 2 पेज कम से कम 8 to 9 लाइन का लिखना है. उसके बाद में नेम इन द फिगर ऑफ स्पीच. henceforth I whimper no more,
पोस्टपोन, नो मोर, नीड। तो यहाँ पर हम लोग ने लिखी है फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन, ताकि वर्ड यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? नो मोर। जब ये 2 बार नो मोर वर्ड आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं लाइन को हम लोग, ये क्या है हमारे लिए फिगर ऑफ स्पीच में रिपीटेड हो रहा है, तो इसका नाम रिपीटेशन। नो मोर रिपीटेड फॉर एम्फेसिस एंड द पोएटिक इफेक्ट। पोएटिक इफेक्ट मतलब पोयम, ठीक है। अब लास्ट में अगर देखेंगे क्वेश्चन, कंपोज 4 लाइन, मतलब आपने जो पढ़े ना ये फ्रीडम के ऊपर आपको 4 लाइन बनाना है। तो देखो हम लोग ने क्या बनाया 4 लाइन। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, टू डू एज आई विश व्हेन आई विश विदाउट फियर, टू फॉलो एनी स्टार इन द साइट, टू लिव माई लाइफ विथ ऑल आई होल्ड हियर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आप लोग का पोएम सेक्शन, पोएम का पैसेज। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको एक पोएम दी हुई है और इसके ऊपर आपको लिखा हुआ है एप्रिसिएशन, जो कैरी करेगा स्टूडेंट्स 4 मार्क्स। तो यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोग को मिनिमम 1.5 पेज की, मतलब आप लोग शॉर्ट में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे एडगर्ड गस्ट हैव यू अर्न, मतलब ये कौन सी पोएम है? एडगर्ड, ठीक है। अर्न यू हैव टुमारो, ये यहाँ का पोएम है। अब पोएम के बारे में आपको जो जो पता है, अगर आप लोग को एप्रिसिएशन पूरा पता रहेगा तो आप लोग को पूरा पोएम लिखना पड़ेगा, पोएटिक डिवाइस लिखना पड़ेगा। ये हो गया यहाँ तक का। या अगर आप लोग 1 पेज का पूरा लिखते हो सो डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स एप्रिसिएशन में मिलेगी, ठीक है। अब राइटिंग स्किल स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, कोई भी एक लिखना है। वर्चुअल मैसेज का मैं सजेशन देता हूँ, तो यहाँ पे दो वर्चुअल मैसेज, पहले डेट लिखिए, फिर टाइम, फिर जिसको लिखना है आप लोग का क्वेश्चन पढ़ के आप लोग ने जो लिख रहा है लास्ट में उसका नाम। शुभम कौन है जो लिख रहा है? किसके लिए लिख रहा है? महेश के लिए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। इमेजिन शुभम महेश टू लिव, शुभम को कहीं जाना है इमरजेंसी वर्क के लिए। उसके फ्रेंड को प्लान था उसका मूवी देखने का, लेकिन शुभम टायर्ड हो गया, उसको फोन आया, थक गया लेकिन वो फोन नहीं उठाया। ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज, अब उसको क्या करेगा? वो मैसेज लिखेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, शुभम मैसेज लिख रहा है महेश को कि तेरा फोन नहीं लग रहा है और मैं कहीं कहीं बाहर जा रहा हूँ, किस तरह से आपको मैसेज लिखना है। उसने लास्ट में बोला कि हम जब आएंगे तो एक फ्रेश डेट हम लोग मैच के लिए मूवी के लिए क्या करेंगे फिर से सोचेंगे, ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4A, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। कौन सा है? ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। अब क्वेश्चन नंबर B, 4B में हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स इंटरव्यू क्वेश्चन। मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं, तो ये रहा इंटरव्यू क्वेश्चन। इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट इंटरव्यू फेमस सिंगर, मतलब आपको पहले जो क्वेश्चन बोला है, नेम, इंटरव्यू, सारी चीजें लिखना है। जैसे कि देखो, अब इसका आंसर देखो, सबसे पहले नेम ऑफ द इंटरव्यू मिस्टर जतिन पाटिल, ठीक है। आप लोग को जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। एरिया ऑफ सक्सेस सिंगर है, डेट, वेन्यू, टाइम, 5 तारीख, पृथ्वी होटल 6 बजे, ड्यूरेशन कितना चला 45, नॉर्मली आपका 45 मिनट्स का चलता है। आप लोग को क्वेश्चन वही पूछना है इसके रिलेटेड, अर्ली मोटिवेशन, लाइन से जाना है, ठीक है। तो ही आपको पहला क्वेश्चन अर्ली एज, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था? प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड ही होना चाहिए, आपको कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है। टोटल 8 क्वेश्चन पूछा था, 8 क्वेश्चन, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? इसको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सर, आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, 4C, स्पीच कंपेयरिंग एक्सपेंशन। मैं सजेशन देता हूँ स्पीच लिखने के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, जो भी आपका टॉपिक था, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला था, इमेजिन दैट जूनियर कॉलेज, इंटर कॉलेज इलेक्शन कंपटीशन टॉपिक सोल्जर फार्मर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा, स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लिखा है फॉर्च्यून फेवर्स ऑफ ए ब्रीव। तो अभी हम लोग ने एक्सपांशन, ये आप लोग ने 10th में ही पढ़े, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, मतलब वो उसको आपको एलोबरेट करना है, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4C, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ठीक है। जितना मैंने लिखा उतना आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा। लास्ट से आप लोग का 4D, ठीक है। तो 4D में आपको पूछता रिव्यू, ब्लॉग, अपील। तो यहाँ पे रिव्यू किसका पूछा था? राइट ए रिव्यू, खाली रिव्यू लिखा, रिसेंटली वॉच, यूजिंग द पॉइंट, टाइटल, स्टोरी लाइन, डायरेक्टर कौन है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी है, क्या है ये मूवी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम लोग ने पैराग्राफ फॉर्म में
मिशेल मंगल, दो रिव्यू ऑफ द फिल्म मिशेल मंगल, क्या लिख करोगे मिशेल मंगल, ठीक है। आपको इस वे में आपको लिखना है बुक फिल्म रिव्यू, ओके। अब आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अ सेक्शन 4, दैट इज अ नॉवेल सेक्शन। पहला आप लोग का ऑब्जेक्टिव होता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ए में तुम्हारे दो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के आंसर आप लोग डायरेक्टली लिखोगे, ये रहा। पहले ऑब्जेक्टिव में दो क्या बोलता, पिक आउट द वर्ड। तो पहला नोवेला, जॉर्ज, राजमोहन वाइफ्स, ऑटोपियन। फिर है आप लोग का सेलेक्ट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू है क्या फॉल्स आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन लिख के लिखना चाहिए, रीराइट बोला है, फर्स्ट ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी सी डी, ये आपको ब्रीफ क्वेश्चन है, तो मिनिमम आपको इतने बड़े लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5B, पहला क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट सिग्निफिकेंस ऑफ नवंबर 15 ग्रीन स्लेट स्कूल। तो आपको इतना बड़ा आंसर लिखना है। अगर आपको नॉवेल आती रहेगी तो आप लोग इजी वे में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2B का, फ्रेम एंड प्रेजेंटेशन फोकस ऑन द थीम ऑफ रीजन्स एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5C सॉरी, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्म क्लब। देखो 4 नॉवेल है, चारों अलग अलग नॉवेल से 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। प्लॉट इन द नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 5C। दो क्वेश्चन लिखने थे, पहले वाले का आंसर है, इस वे में आपको बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ेंगे और इसको आपको याद करके जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप लोग शॉर्ट में नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट है तुम्हारा 5D, राइट द ब्रीफ मैसेज ऑफ ए लेटर रिसीव्ड बाय द मोशन। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5C, ओके। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5D का लास्ट वाला क्वेश्चन 5D। दो क्वेश्चन लिखना है कंपलसरी, इसमें आपको ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग इस वे में आंसर लिखते हो स्टूडेंट्स, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जितना 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स मिलेगा। अगर मैं बात करूं, एक बार राइटिंग स्किल की तरफ जाता हूं स्टूडेंट्स, देखो तब जाके आपको पूरा प्रॉपर वे में, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक, ना वोकैबुलरी मिस्टेक, प्रेजेंटेशन के ऊपर भी पूरा मार्क्स रहता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आप देखो कितना क्लियर लिखा है, कहीं से कहीं तक मार्क्स कटने का चांस नहीं है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल फ्रेंड, जिसको भी पेपर प्रेजेंटेशन समझना है। अगर आप ये समझ लेते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।